हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। और चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसकी 4.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे 4.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। मतलब इस इक्वेशन दिए हमें y इक्वल टू 3x प्लस वाई हैज, बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है और क्यों है। तो पहले बताना है आंसर कौन सा है और उसके बाद उसका रीजन भी बताना है। अब क्वेश्चन है क्या कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, y इक्वल टू 3x प्लस 5 के पास क्या होगा? अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है कि केवल वन सॉल्यूशन होगा, ठीक। ओनली टू सॉल्यूशंस मतलब दो सॉल्यूशन होंगे केवल, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 या बहुत सारे अनेक सॉल्यूशंस होंगे। अब ये सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर x और y की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो हम यहाँ देखेंगे कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस लीनियर इक्वेशन पे रखने पर इसे सेटिस्फाई करे, या हम ये बोले कि आगे भी हम इसमें जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां भी हम ये देखेंगे सॉल्यूशन हम उस पेयर को बोलेंगे x और y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसका सॉल्यूशन उसे बोलेंगे। या नॉर्मली हम जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, यूनिक है, टू है या इनफाइनाइट है। इसके लिए हम पहले अपनी इक्वेशन उतार लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपनी तरफ से x y की वैल्यू पिक करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं लेट x इक्वल टू कोई भी एनी नंबर जो आपके माइंड में हो, पर मैं ये कहूंगा कि बहुत सिंपल नंबर मानेंगे, कहीं आप 100 200 ना मान लें क्योंकि आएगा उससे भी आंसर, लेकिन आप उससे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देने पड़ जाएगा। तो मैं बहुत सिंपल सा ले रहा हूं, मैंने लिया x इक्वल टू, अपनी तरफ से पिक करेंगे कोई सा भी, चाहे आप y लो चाहे x लो। तो मैंने x इक्वल टू 0 पिक किया। तो जैसे मैंने 0 पिक किया तो यहाँ y की वैल्यू क्या हमें मिली? तो जब हमने x इक्वल टू 0 पिक किया तो जब यहाँ पर x की जगह 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3x की जगह 0 प्लस 5। और आप देखिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। कब? जब हमने x इक्वल टू 0 पिक किया। अनदर केस कि हमने लेट x इक्वल टू 1 पिक कर लिया। मैं ये देख रहा हूं कि जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू में क्या डिफरेंस हो रहा है। जब x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो मैं जब यहाँ x की जगह 1 प्लेस करूंगा तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। मैंने x की जगह 1 रखा है तो y इक्वल टू 3 बन जा 3 प्लस 5 बिकम 8। It means y equal to क्या आया? 8 when we put x equal to 1. And another let x, मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा आपको कि बहुत सिंपल 1 2 ऐसे वैल्यूज पिक करें, क्योंकि आप अगर यहाँ पर x इक्वल टू 200 पिक कर लेंगे आंसर आएगा 200 इंटू 3 हो जाएगा 600 प्लस 5। कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना या कोई और इक्वेशन अभी बड़ी आसान सी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर इक्वेशन आ गई और आपने कोई ऐसा वैल्यू बड़ी वैल्यू पिक कर ली तो शायद आपको कैलकुलेशन में टाइम है, और हो भी सकता है मे बी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। तो बहुत छोटी वैल्यूज पिक कीजिए क्योंकि आंसर वैसे भी आना है, ठीक। तो मैंने x इक्वल टू 0 1 2 ने मान के अब मैंने 3 मान लिया, ठीक। तो अगर मैं 3 पिक कर दो, आप 2 भी 3 4 5 6 जो आपका चॉइस हो। तो मैंने x इक्वल टू 3 पिक किया, हमने x इक्वल टू 3 वैल्यू रखी। तो जब यहाँ मैं 3 रखूंगा तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 we become 14. Then it means y इक्वल टू क्या आया? 14। तो आप देख रहे हैं हम x के जितने डिफरेंट वैल्यू
कर रहे हैं उतने ही y हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन लिखा कैसे जाता है। सॉल्यूशन को लिखने का तरीका एक पॉइंट वाला होता है, जैसा हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था। जो पॉइंट लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है। सॉल्यूशन को लिखने का एक तरीका होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि मैंने जब x इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए। जब मैंने x इक्वल टू 0 पिक किया, पहले प्लेस में 0, तो y हमें क्या गेट हुआ 5। या जब मैंने x फर्स्ट प्लेस में x लिखा जाता है, x1 पिक किया तो y हमें मिला 8। x की जगह थर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या है, x की जगह तो हमने 3 पिक किया तो y हमें मिला 14। ऐसे ही और भी होंगे नहीं होंगे। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें फाइंड हो रही है। दैट मीन्स दिस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब इस इक्वेशंस के पास हर एक x की वैल्यू के लिए आपके पास एक नई y की वैल्यूज मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं इसके पास केवल एक ही ऐसा पेयर नहीं होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। असली चीज ये है, सॉल्यूशन का मतलब है सच पेयर x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस लीनियर इक्वेशंस। मतलब ऐसा पेयर जो इस सेटिस्फाई करे, इसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करे, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो वहां पर ये वाला पेयर भी इसको सेटिस्फाई करता है। आप रख के देखिए, x की जगह 0 रख रहे हैं तो y बराबर 5 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड पेयर भी इसको सेटिस्फाई करता है, थर्ड भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे सो मेनी पेयर्स हैं हमारे पास, सो मेनी पेयर्स वी हैव व्हिच सेटिस्फाई दिस लीनियर इक्वेशंस। इट मींस दिस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो रीजन यही बोल देंगे, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज, या यू लिख सकते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू because every different value of x, every different value of x, we get different value of y. So we can say that this linear equation has infinitely many solutions. तो बड़ा इजी है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है क्या कि सॉल्यूशन उसे बोलेंगे विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कौन सेटिस्फाई करेगा, पेयर ऑफ वैल्यू x एंड y। और सॉल्यूशन को लिखने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, x, y। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, उसमें हमारे साथ क्या बोल रहे हैं, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमें ये इक्वेशंस दी है इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, कि दोज ऑर्डर पेयर या दोज पेयर्स x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब ऐसे x और y के पेयर, या यूं बोल रहे ऐसे x और y की वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करे उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। तो अब हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इट मींस हमें x के करना वही है जैसे अभी पहले करा, x की अपनी तरफ से वैल्यू लेट करनी है और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो ऐसे 4 बार करना है। तो 4 वैल्यू हम x की यहाँ लेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला, कुछ भी जरूरी नहीं आप x ही लेट करा, आप y भी लेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं x इक्वल टू, मैंने पहले बोला था हम पहली वैल्यू जो लेंगे ना स्टार्टिंग से ही, हम बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो आसान होगी। तो हमने x इक्वल टू 0 लिया, तो 0 लिया तो ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी 2 × 0 प्लस y इक्वल टू 7। 2 × 0 0, 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू कितना आ गया यहां से, y इक्वल टू 7 आ गया। जब हमने x इक्वल टू क्या लिया,
0। तो हम क्या कह सकते हैं कि जहां यहां से जो पहला सॉल्यूशन होगा, जो हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 होगा, वो क्या होगा, मैंने बोला था x, y करके सॉल्यूशन को x, y करके लिखा जाता है। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन जो होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड, जैसे सेकंड में हम x इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 ले लेते हैं। तो जैसे ही x इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए 2 × 1 + y इक्वल टू 7, 2 1 जा 2, 2 + y इक्वल टू 7, 2 इस तरफ जाएगा, y इक्वल टू 7 - 2 इक्वल टू 5। भाई 2 प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस होगा, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 5 आ गई। y इक्वल टू कितना आया, 5 आ गया। कब आया y 5, जब हमने x इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया। इट मीन्स जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सेकंड सॉल्यूशन हमारा होगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए। ऐसे हमारे 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब वो चाहे कितने करवा ले, हमारे पास तो वैल्यूज की कमी नहीं है ना। x इक्वल टू हमने 2 लेट कर लिया, तो जैसे x इक्वल टू 2 लेट किया तो x की वैल्यू 2 पिक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 × 2 + y इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 + y इक्वल टू 7, 4 उस तरफ जाएगा, y इक्वल टू 7 - 4 इक्वल टू कितना आया, 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू 3 आने का मीनिंग क्या है, y की वैल्यू 3 का मीनिंग क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन जो आया हमारा वो क्या आया, हमारा आया x की वैल्यू 2 पिक करने पे y हमें 3 पिक हुआ। ठीक, ऐसे हम लास्ट भी कर लेते हैं इसी तरीके से। एक और x की वैल्यू, अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, x की वैल्यू मैं 3 पिक कर रहा हूं। तो जैसी x की वैल्यू 3 पिक करी हमने, तो देखिए क्या बनेगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 2 × 3 बनेगा हमारा 6 + y इक्वल टू 7 बनेगा, नहीं बनेगा। देखो 2 × 3, मैंने आप एक स्टेप कट कर दिया, वैल्यू सीधे रख के मैंने डायरेक्ट, हम कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हैं। 2 × 3, x की जगह 3, 6 + y इक्वल टू 7, y इधर जाएगा, ओ सॉरी 6 उधर जाएगा, तो 7 - 6 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और आप देख रहे हैं y इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख देता हूँ कि y आपको 1 आ गया। ठीक, ये y 1 आ गया, डायरेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, y की वैल्यू 1 पिक हो गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ से, फोर्थ सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, x 3 पिक करने में y हमने 1 पिक किया, और इस तरीके से 1 सॉल्यूशन 1 2 3 और 4, ये 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने थे फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमने 4 सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन आप निकाल के दे देंगे। तो देखिए यहाँ है क्या इक्वेशन, पाई इंटू x प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक ऐसी नोटेशन है यहाँ पर, अभी हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। 9th क्लास में जब हम आगे 8th 9 चैप्टर से आगे जाएंगे तब हम वहां पर जब मेंसुरेशन करेंगे तब हम वहां पर पाई की वैल्यूज रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलेगा पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, तो तब वहां रखेंगे। फिलहाल हमें पाई एक तरीके से एक नोटेशन के तौर पे लेके चलना है। ठीक, कुछ सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं डालेगा। हम सबसे पहले हम लिख रहे हैं x इक्वल टू, हमने वही रखा 0, हमारा सबसे शुरुआत में स्टार्टिंग वैल्यू 0। तो देखिए क्या होगी इक्वेशन, जैसे 0 इंटू पाई, तो देखो पाई मल्टीप्लाई 0, आपको भी पता है 0 से प्लस y बराबर 9, आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना आया, 9 आया। तो आप देख रहे हैं जब, तो सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन बना कि जब x की वैल्यू 0 पिक करी, y की वैल्यू 9 पिक हुई, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन बना। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाली बात करूं, x इक्वल टू 1 पिक करते हैं हम, x इक्वल टू 1 पिक करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 9।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई बन जाओ, पाई तो पाई हो गया पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। लेकिन हमें तो पाई को उधर ले जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें वाई की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि पेयर में लिखने के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज चाहिए होती है। एक्स हमारे पे है, वाई निकालने के लिए वाई बराबर क्या होगा, पाई उस तरफ जाएगा, 9 प्लस का पाई है उस तरफ हो जाएगा माइनस का पाई। और अब देखो ये तो सॉल्व होता नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी रखनी नहीं है ना, तो ये हमारा y की वैल्यूज आ गई। तो अब जरा जो सॉल्यूशन हमारा बनने वाला है, सेकंड सॉल्यूशन वो बनेगा 1,9 माइनस पाई। तो ये पाई से डरना नहीं है, ये नॉर्मली एक तरीके से नोटेशन का काम कर रहा है यहाँ पर बस। तो x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, गॉट इट। थर्ड में हम x इक्वल टू यहाँ पर 2 लेट कर रहे हैं, बहुत इजी है, देखिए कुछ नहीं, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y, जरूरी नहीं है हम हमेशा x की रखें। आपको अगर कहीं y से सॉल्व इजी पड़ रहा है तो आप y रख के x निकाल सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका यही रहेगा, पहले x बाद में y, पहले x बाद में y, लिखने का तरीका यही रहेगा। रख आप किसी को भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो x की वैल्यू रख रहा हूं तो क्या होगा, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 3 रखी, सॉरी 2 रखी, तो क्या आएगा पाई, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो पाई इंटू 2, पाई इंटू 2 करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इक्वल प्लस 9 इक्वल ये प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। भाई ये प्लस का है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर ये सॉल्व होता नहीं है। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, हमारा जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया 2,9 माइनस 2 पाई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक। एंड देन थर्ड वन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 में क्या करना है, फिर वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 इंटू पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 9। सेम वैसा ही चल रहा, केवल x की जगह वैल्यू रखने हैं, 3 पाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ y की वैल्यू भी कुछ ज्यादा करने को नहीं था यहाँ, तो हमें सॉल्यूशन जो मिल गया, फोर्थ सॉल्यूशन हमारा x की वैल्यू 3, पहले हमेशा x लिखेंगे और फिर 9 माइनस 3 पाई। तो आई होप आपको ये चारों सॉल्यूशन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए डिफरेंट y की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में, अब थोड़ा नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, मान लिया हम x ना मान के, क्योंकि आप बोलोगे जरूर हर बार सर x ही लेट कर रहे हैं, अब हम y लेट कर लेते हैं। अगर मैं y बराबर 0 रखूं, ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू 0 रखूं तो देखो x क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 0 कितना आया 0, तो x कितना आया, x कितना आया 0, कब, जब y क्या रखा 0। अब की बार मैंने y रखा है, कोई x भी रख सकता है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, चॉइस आपकी, लेकिन जो सॉल्यूशन को जो लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, जो बताया गया है, पहले x क्या है 0, फिर y 0, ठीक है। लिखने का तरीका सॉल्यूशन का वही रहेगा। सेकंड, y इक्वल टू मैंने 1 पिक किया, y मैंने 1 पिक किया तो क्या हो जाएगा, x देखो इक्वेशन में रखेंगे, x इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना आया 4 आया, तो x बराबर 4 आ गया व्हेन हमने y इक्वल टू 1 पिक किया। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, देखो डिपेंड, गलती यही होती है, सॉल्यूशन में हमेशा x पहले और y बाद में, ठीक है। पॉइंट को लिखने का तरीका अपना होता है। सेम ऐसे ही y इक्वल टू, अब मैं 2 पिक कर रहा हूं तो अब डायरेक्ट करेंगे, y इक्वल टू 2 रखने पर 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सीधे 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक, समझ गए होंगे। y की जगह 2 रखें तो 4 इंटू 2 x बराबर 8, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 8,2, पहले x फिर y, ठीक। लास्ट में जो होगा y इक्वल टू 3, मैं छोटी वैल्यूज इसलिए लिख रहा हूं ना, ये कैलकुलेशन हमें ज्यादा टेंशन नहीं देती। फिर x इक्वल टू 4 इंटू 3 इट बिकम 12, तो x इक्वल टू हो गया 12 व्हेन y इक्वल टू 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा क्या 12,
12,3 और देखिए हमारे यहाँ 1 2 3 4 सॉल्यूशन, हर एक के 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो आई होप यहाँ मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हम पहले ही समझा चुके हैं सॉल्यूशन का मतलब दोज ऑर्डर पेयर या दोज पेयर विच सेटिस्फाई दिस लीनियर इक्वेशन। ऐसा पेयर मतलब ऐसा जोड़ा x और y की वैल्यूज का जो सेटिस्फाई करता हो। तो सॉल्यूशन कभी भी निकालना आया पेपर में, किसी का भी सॉल्यूशन निकालना आए तो सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू रखो कोई भी, y की वैल्यू निकालो, या y रखो x की वैल्यू निकालो और उनको एक पेयर में लिख दो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर ये पूछेगा, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये सॉल्यूशन है, दिस पेयर इज सॉल्यूशन और नॉट, तो कोई सॉल्यूशन कब होगा? उसको उठा के रख के देखो, लेफ्ट और राइट अगर बराबर आ रहे, मतलब कोई पेयर अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा तो डेफिनेटली सॉल्यूशन है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो वो चेक करने का सेकंड मेथड है, वो सेकंड मेथड मतलब सेकंड टाइप का क्वेश्चंस है, वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन? ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ये लीनियर इक्वेशंस आपको दी है x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट, मतलब ये जो 5 आपको पेयर दिए हैं x और y के, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपका सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का। और मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन वही होता है जो पेयर या जो x और y की वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यूज को अपने इस इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये क्या है, ये x की वैल्यू है, x = यहाँ 0 है और y = यहाँ पर 2 है। सबको पता है फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है, ठीक। दिस वन इज x और ये क्या है, y, हर पेयर में। तो x = 0 और y = 2 अगर मैं इसमें रख के देखूं वैल्यूज को इस इक्वेशन पे, अगर ये x - 2y = 4, इस तरफ का जो आंसर है वो दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ वाले आंसर के सेम आ जाए, या यूं बोलूं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए, या बहुत तरीके हैं कहने के, या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो देखिए क्या होगा, क्या कर रहे हैं, x = 0 एंड y = 2, क्या कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? दिस वन। तो देखो x = 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 - 2 × y की वैल्यू 2, 2 × 2 = 4। तो देखो ये लेफ्ट साइड चल रही है और ये राइट साइड चल रही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल के 4 के इक्वल होना चाहिए। इट मींस यहाँ का आंसर 4 आना चाहिए। अगर मैं देखूं तो 0 - 2 × 2 4, इस तरफ 4 है, बिल्कुल सही। यहाँ देखेंगे 0 - 4 क्या आता है, -4 आता है, और यहाँ क्या है 4। आई होप ये इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स x की वैल्यू और y की वैल्यू ये रखने पर ये जो इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड अलग वैल्यू आ रही है, राइट हैंड अलग वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड अलग है, लेफ्ट हैंड साइड अलग है। इट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज रखने पे इसका आंसर तो 4 आ रहा है, इस वाले का रिजल्ट का आंसर तो 4 आ रहा है, जबकि हमें वो -4 आ रहा है और हमें चाहिए था 4। इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि 2, 0 हम कह सकते हैं कि दिस पेयर 0, 2 is not solution, is not the solution of given equation। ठीक, क्लियर है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अब हम ये कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे 2, 0 दिया है और ये चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो अभी जैसे हमने किया था सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम ये वैल्यू रख के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ रखने लगूं, पहले है क्या, यहाँ पर x = तो 2 है फर्स्ट वैल्यू, एंड y = क्या है 0। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन। हमने इसको इक्वेशन पे पुट किया तो देखो x की जगह लिखा 2 - 2 × 0 = 4 आना चाहिए। इसका रिजल्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, 2 - 2 × 0 कितना है, 0 = 4।
ठीक आना चाहिए था इसे सॉल्व करके, लेकिन 2 माइनस 0 कितना, 2 नॉट इक्वल टू 4। भाई देखो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, x और y की वैल्यू यहाँ रखनी है। जो रिजल्ट इसका, वैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये सॉल्व होके इक्वल 4 आता है, तो ऐसे एक्स वाई की वैल्यूज वाला पेयर ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। सेटिस्फाई मीनिंग जो वैल्यू रखने के बाद यहाँ भी 4 आ रहा हो, इक्वल में भी 4 आ रहा हो। तो ये तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये 2 इक्वल नॉट इक्वल टू 4। तो जो ये पेयर है, कौन सा पेयर, 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन किसका, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, सिंपल है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी, यहाँ x की वैल्यूज क्या है, x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 0 है। पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, तो क्या होगा, x की जगह 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4। तो आप देखो 4 माइनस 2 0 जा 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 4 इक्वल टू 4। ये ट्रू है भाई, 4 के इक्वल होता है एग्जैक्टली। तो क्या होगा, यस दिस वन, कौन, 4,0 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। ठीक, तो ये हमने यहां पर निकाल दिया कि ये वाला हमारा जो पेयर है वो यहां पर वैल्यू रखने पे इसका रिजल्ट भी वही आ रहा है जो राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है। सेम इसको भी चेक करेंगे, देखिए क्या है यहाँ पर। अगर मैं इसे चेक करने लगूं, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी √2 है और y की वैल्यू 4√2 है। जब मैं यहाँ पिक करूंगा, वैल्यू को यहाँ रखूंगा, पुट करूंगा, वैल्यू पुट इन इक्वेशन, तो रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4√2, y की जगह रखा मैंने ये, इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो मैं इसे लिखूंगा √2 माइनस 2 4 जा 8√2 इक्वल टू 4 आना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करने चला तो देखो 8√2 और 1√2, तो मैं भाई ये 8 है माइनस के और ये है 1 है प्लस का, तो बचेगा -7√2 इक्वल टू 4 नहीं होता। इसका रिजल्ट आया माइनस के, माइनस ज्यादा ये वाला है ना, माइनस वाला कितना ज्यादा है, 7√2 ज्यादा है। तो 7√2 माइनस का नहीं इक्वल होता 4 के, तो हम कह सकते हैं क्या कि दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यहां लिख रहा हूं मैं कि √2, 4√2 is not the solution of given equation। जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसका सॉल्यूशन नहीं है दिस वन, दिस पेयर। एंड लास्ट भी चेक कर लेते हैं, वैल्यू रखेंगे, यहां पर है क्या, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू भी 1 है, पुट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो x की जगह 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 आना था, 1 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4 आना था, यह है -1 विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहां से भी हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा ये पेयर है 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो केवल क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रख रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो केवल वो वाला जो पेयर है 4,0 उसी ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इतने सारों में से केवल वही हमारा सॉल्यूशन है। ऐसा भी हो सकता था कि और कोई भी आ सकता था, लेकिन वही आएगा जो इक्वल आएंगे। 4 ही इधर इस तरफ राइट साइड में 4 चल रहा है, तो इसका रिजल्ट भी 4 ही आना चाहिए था वैल्यू पुट करने पर।
ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of this equation this one। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूटी या हाफ ईयरली या फाइनल के लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से k की वैल्यू पे क्वेश्चन गारंटी आएगा। तो वो कैसे होगा इसलिए मैं समझा रहा हूं। थोड़ी सी बातें पहले यहां ध्यान देंगे। बोला है कि वैल्यू k की फाइंड करनी है, ठीक है, आई एग्री। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ये जो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन दे रहा है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। मतलब k की वैल्यू फाइंड कीजिए। k कोई हमारा अननोन है जिसकी जगह हमें कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा वो बताना है। बट कंडीशन जो हमें हमारे फेवर में है वो ये कहा है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। मतलब ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, या इसकी जगह यूं भी लिख सकता था 2,1। बात तो वही हुई, फर्स्ट वाले को x बोलते थे, सेकंड वाले को y। तो फिलहाल यहाँ वैल्यू लिख दी है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन है, वो हमें बोल रहा है कि इफ दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इट मींस जो हमने बताया था जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये सॉल्यूशन पहले बताया कि ये सॉल्यूशन है, इट मींस ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसको यहाँ हम आराम से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है, पहले से बताया, हमें चेक नहीं करना है, ये हमें गिवन है कि ये तो सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है, देखो करने का तरीका क्या होगा। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = k। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है कि दिस इज अ सॉल्यूशन। देन तो हम क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन। बस पुट करना है। अगर सॉल्यूशन दे रखा है तो वैल्यू रखनी है और आराम से k की वैल्यू आ जाएगी। k वाले क्वेश्चन में तो गारंटी हर बार यही होना है, क्या कि जो सॉल्यूशन दिया है उसे रख के देखो, खुद ब खुद k आ जाएगा। तो देखो इस पे हम x की जगह 2 रख रहे हैं और y की जगह 1 पिक कर रहे हैं। तो देखो 2 × 2 + 3 × 1, 2 x की जगह 2 + 3 y की जगह 1 इक्वल टू k। k तो फाइंड करना है, k की जगह तो कुछ रखेंगे ही नहीं। 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3। पहले बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होगा, ठीक, इक्वल टू k। 4 + 3 7, 7 किसकी वैल्यू आ गई, k की। और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन अगर है तो वो सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन को हम रख देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करता है ना। तो हमने रखी वैल्यू और k की वैल्यू मिल गई। k इक्वल टू क्या आया, सेकंड, ओके 7 आया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारी जो ये 4 पॉइंट हमारी कौन सी थी, ये 4.1 थी हमारी, जो आई होप आपको समझ में आई होगी। शायद क्या थी ये, 4.1 तो नहीं है, ये हमारी है 4.2। हाँ ठीक है, 4.2 आई होप समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन वहां से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा। तो वो अच्छा, अगर वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है और इसी तरह से प्यार देते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी आपका कमेंट है तो डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय।